आखिर इसराइल को ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है कि वो सारी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान से ही खुद को क्यों तस्लीम करवाना चाहता है और आज तक यही चाह रहा है कि पाकिस्तान इसको जायज रियासत तस्लीम कर ले। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही आम सवालात हैं मगर इनके जवाब बहुत ही खास हैं। मोहतरम और प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान बनने के कुछ अरसा बाद ही इसराइल के वजीर आजम डेविड बिन गोरियन ने अपनी कौम को मुखातिब करके कहा था कि तुम्हें अरब कौम और अरब ममालिक से कभी कोई खतरा नहीं होगा। अगर किसी कौम या मुल्क से इसराइल को खतरा है तो वो पाकिस्तान है। अगर इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है तो तुम्हें पाकिस्तान के वजूद को हर हाल में मिटाना होगा। बिन गोरियन की ये नसीहत यहूदियों ने नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ाई और आज तक इस पर कारबंद है और पाकिस्तान को मिटाने के लिए नित नए हरबे तलाश कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि जब आखिर उस वक्त एक गरीब परेशानियों और मसाइल से दो चार लुटे पुटे इस मुल्क पाकिस्तान से इसराइल को क्या खतरा हो सकता है, जब इस वक्त हमारे पास उन जैसे जदीद हथियार और तरबियत याफ्ता अफवाज भी नहीं थी और ना ही एटम बम का तस्वर था। मगर अरब ममालिक उस वक्त भी तेल की दौलत से माला माल थे और इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे। लेकिन यहूदियों की कमाल जहानत और चलाकी से अरबों के हुक्मरानों में अयाशी और फाशी का ऐसा जहर घोल दिया कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना भी गुनाह समझने लगे। अरब ममालिक को यहूदियों की बैनुल अक़वामी सरमायादार कंपनियों के जरिए दौलत की रेल पेल में ऐसा मस्त कर दिया कि अब उनको इन सब चीजों से दूरी मौत से कम नहीं लगती। पाकिस्तान को हर तरह का लालच देकर आजमाने के बाद आखिरकार 1965 में हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में खून रेज हमला करा के बाकायदा जंग का आगाज कर दिया और हिंदुस्तान की हर तरह से मदद की गई। मगर अल्लाह ताला ने अर्ज़ पाक की पाक फौज को गैबी ताकत के जरिए नुसरत अता फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुश्मन को मार भगाया। हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान यकीनन बहुत अरसा पहले ही इसराइल की मालो दौलत के लिए दीन और मिल्लत को फरोख्त कर चुके होते, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आने वाले शदीद रद्द-ए-अमल और पाक फौज पाकिस्तान की तरफ से सख्त मुखालफत का डर हमेशा इन गद्दार सियासतदानों को ऐसा करने से रोकता रहा, जबकि इन गद्दारों की अर्ज़ पाक को इसराइल और इसके दिजाली इदारों को मोहताज बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भी इसराइली साजिश थी कि 1979 में पाकिस्तान 2 लाख हो गया और मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। IMF जैसे दिजाली इदारे ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे गद्दार सियासतदान खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ माल इकट्ठा कर सके और आखिर में पाकिस्तान को कमजोर और लागर बनाकर पाकिस्तानी अवाम को अपना मुताज बना लिया जाए। हम आज यकीनन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को इस कदर गौर से नहीं पढ़ सके जितना गौर से यहूदियों ने पढ़ा है और समझा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, आम लोग अक्सर इस पर बहस भी करते हैं, लेकिन इसका असल मतलब कम ही लोग जान पाते हैं। दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे 70 साल से लगे हुए हैं कि कुछ भी ले लो लेकिन इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नजरिया है जो कि एक मजहब जिसमें हकमियत सिर्फ दिज्जाल की और यहूदी जो चाहे वो ही होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हर मुल्क को दिज्जाल के ताबे होना होगा और हर मुल्क को अपने ऐन मजहब से दस्तबरदार होना होगा। सारी दुनिया का एक ही मजहब पर इत्तेफाक होगा और बदले में आप दिज्जाली खजानों के मालिक होंगे, लेकिन करना वो कुछ होगा जो दिज्जाल और इसके चेलों की मर्जी होगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है? जवाब जरा तवज्जो से सुनिएगा। इसराइल की रियासत वो रियासत है जिससे हदीस मुबारका के मुताबिक मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए मुजाहिदीन और फौजें जाएंगी जो मशरिक में हिंदुस्तान को फतह कर चुकी होंगी। यहाँ से ये फौजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम कुछ इस तरह है कि इनके पास बेहतरीन हथियार होंगे और इनके शाह सवार की तारीफ भी फरमाई गई है। मशरिक में बेहतरीन हथियारों और बेहतरीन अफवाज वाला मुस्लिम मुल्क कौन सा है ये बताने की जरूरत नहीं। हमारे नाकिस इल्म के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा शाह सवार पायलट्स और जहाजों की तरफ या फिर मुसलमानों के जेर इस्तेमाल टैंकों मिसाइलों या फिर गाड़ियों के मुतालिक हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है बकौल इकबाल, मेरे हिंद को आई ठंडी आवाज जहाँ से मेरा वतन वही मेरा वतन वही। इनमें कौन सा मुल्क इस्लाम के नाम पर अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से वजूद में आया और किन किन अजीम हस्तियों ने इस मुल्क के क़याम में किरदार अदा किया ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एक बार फर्ज कर लें कि पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है तो फिर झगड़ा किस बात का? क्या हमारे मुख्तदर हल्कों में बैठे लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तान में होने वाले हर फसाद के पीछे कौन है? फिर हमें इतनी जंगें करने और अमेरिका को 18 साल से अफगानिस्तान में बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? हमें एटम बम बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी हम मुकद्दस मकामात की हिफाजत की कसम लेने की? क्या जरूरत थी इतनी फौज की? ये सारी दुनिया तितर बितर हो जाएगी अगर आज इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली किसी साजिश का नामो निशान नहीं रहेगा। दुनिया के हर नेमत पाकिस्तान के कदमों में होगी क्योंकि आप दीन इस्लाम से दस्तबरदार हो चुके होंगे और दिजाल के रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो यहूदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान ही वो वैध मुल्क है जो इन इसराइल यहूदियों के कारस्तानियों को तस्लीम नहीं करता। 2030 तक
तक इसराइल को हर हाल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है और इसी दौरान आपको सबसे ज्यादा पाक फौज ISI के खिलाफ किया जाएगा, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट है। यही वो मुल्क पाकिस्तान जो इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करता है और इसराइल को आंख दिखाता है। चंद गद्दारों के सिवा इस अर्ज़ पाक पाकिस्तान से मायूस ना हो, क्योंकि यहूदी अवाम, हुकूमत और पाक फौज में इख्तलाफात के मुंतज़िर हैं। अब ये आप पर मुनसर है कि आपका कितना ज़र्फ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, दुश्मन की गंदी नजरों से महफूज रखे।